सो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू बेहतरीन शानदार वीडियो में। तो आज हम आपके लिए एक और नया सोर्स कोड लेकर आ चुके हैं जिसमें टोटल 9 गेम रहने वाले हैं पूरे के पूरे। तो जैसा कि आप सामने अपने देख सकते हैं, यहाँ पर एक फर्स्ट पैरेटी, स्पेयर पैरेटी, सुपर डाइस, अंदर बाहर, वेलोसिटी, माइन स्वीपर, एविएटर, लिफाफा बूम। तो ये टोटल 9 गेम आपके रहने वाले हैं इस बार। तो इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं कुछ ऐसा रहने वाला है। तो इसमें एक फर्स्ट पैरेटी रहेगी जिसमें मतलब 1 मिनट वाली पैरेटी रहेगी, और एक स्पेयर वाला गेम रहेगा जिसमें 2 मिनट वाली रहेगी या 3 मिनट, और एक पैरेटी रहेगी। तो ये 3 गेम रहने वाले हैं कलर प्रिडिक्शन के, और एक सुपर डाइस, अंदर बाहर, वेलोसिटी। तो ये सब भी गेम आपके रहने वाले हैं। तो इस गेम को बनवाना है अगर आपको, तो लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और जो लिंक है वो कमेंट में भी दी गई है। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक ना मिले तो कमेंट में भी लिंक है। तो वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप की लिंक है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसका प्राइस केवल और केवल 15,000 रुपये रहने वाला है। तो अगर आप इसका सोर्स कोड बाय करना चाहते हैं तो वो भी आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो में हम इस गेम को बनाने का प्रोसेस देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस गेम को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक होस्टिंग और एक डोमेन चाहिए होगा, जो कि आप किसी भी होस्टिंग कंपनी से बाय कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी ये वाला गेम GoDaddy से बनाने वाला हूँ। तो आप चाहें भी किसी भी वेब होस्टिंग मतलब कंपनी जो भी होस्टिंग प्रोवाइड कराती हो, डोमेन प्रोवाइड कराती हो, तो उससे आप मतलब होस्टिंग डोमेन बाय कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा कि वो आपको सी पैनल प्रोवाइड कराती हो, क्योंकि बिना सी पैनल के तो ये गेम बनाना मतलब मुश्किल है। तो आप अपना होस्टिंग एक बाय कर लीजिएगा और एक डोमेन बाय कर लीजिएगा, और उसको मतलब होस्टिंग डोमेन एक दूसरे से कनेक्ट करवा लीजिएगा। तो इतना करने के बाद आगे का प्रोसेस ये है कि मतलब जब आप ये इतना काम कर लेंगे, होस्टिंग डोमेन को कनेक्ट कर लेंगे, तो अब आपको अपना सी पैनल जो होगा वो ओपन करना है। तो मैं यहाँ से अपना डोमेन नेम पर जाके अपना सी पैनल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब मेरा सी पैनल ओपन हो रहा है, लोडिंग ले रहा है। तो देख सकते हैं सी पैनल में जाने का हमको ऑप्शन दिख चुका है। तो चलिए फटाफट हम अपने सी पैनल में चलते हैं। तो सी पैनल में आते ही हमको जो सबसे पहला काम करना है तो वो है हमको अपना डेटाबेस एक बनाना है। तो चलिए फटाफट मैं डेटाबेस बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको माई एसक्यूएल डेटाबेस पर क्लिक करना होगा और एक डेटाबेस का नाम कोई सा भी रख लेना होगा। तो चलिए फिलहाल मैं ये अपना नाम रख ले रहा हूँ डेटाबेस का, और क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो जो हमारा डेटाबेस है वो बन चुका है। अब हमें गो बैक पर जाना है, और अब हमको इसका एक यूज़र नेम और पासवर्ड रखना होगा। तो जैसा कि देख सकते हैं, तो चलिए मैं अपना डेटाबेस जो मैंने क्रिएट किया है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ नीचे जाकर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये तो पहले ही से पेस्ट है, तो यहाँ पर भी मैं रख देता हूँ, पासवर्ड में भी वही सेम चीज़ और पेस्ट कर देता हूँ। और नीचे पासवर्ड अगेन लिखा है, तो कंफर्म करने के लिए वहाँ पर भी हमें इसको पेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए टाइप भी कर देते हैं, पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं फटाफट अपना डेटाबेस का पासवर्ड जो है वो री एंटर कर रहा हूँ। तो मैंने कर दिया है। तो अब यहाँ पर मुझको क्रिएट यूज़र पर क्लिक करना है। तो फिर हमारा जो डेटाबेस का एसक्यूएल है वो देख सकते हैं बनकर रेडी है। अब हमको यहाँ पर थोड़ी इसको ये परमिशंस अलाउ करनी पड़ेगी। तो अब वो कहाँ से होगी, तो वो आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ऑल प्रिविलेजेस पर क्लिक कर देना है, और मेक चेंज पर क्लिक कर देना है। तो बस अब इतना ही आपको यहाँ पर करना था। अब यहाँ पर जो माई एसक्यूएल डेटाबेस में था वो यहाँ पर अब आपका काम खत्म है। अब यहाँ पर आपको वापस अपने टूल्स में आ जाना है, और टूल्स में आने के बाद यहाँ पर अब आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना है, और यहाँ पर पब्लिक एचटीएमएल में जाना है। तो आपको अपना पब्लिक एचटीएमएल खाली मिलेगा। तो अब यहाँ पर आपको अपना सोर्स कोड डालना है। तो ये हमारा सोर्स कोड है। तो अभी सोर्स कोड को वहाँ पर अपलोड करने से पहले इसमें हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। तो चलिए फटाफट वो चेंजेस अब हम करते हैं। तो यहाँ पर हमें विजुअल स्टूडियो में आ जाना है और अपना एक न्यू टैब खोल लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं सर्च पर क्लिक करता हूँ, और जो हमारा ये जो कोड है, सोर्स कोड है, वो हमको यहाँ पर लाकर पेस्ट करना है। तो चलिए मैं कर लेता हूँ। तो ये हमारा कोड यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ पर लिखना है होस्ट, HOST होस्ट। तो यहाँ पर लिखने के बाद हमें यहाँ पर नीचे जाना है। यहाँ पर अब आपको एक config.php मिलेगी लोकल होस्ट वाली। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका DB यूज़र नेम, DB पासवर्ड, DB नेम, यहाँ पर आपका डेटाबेस यूज़र नेम पासवर्ड सब दिया हुआ है। तो ये दूसरे का है, मतलब ये दूसरा यहाँ पर दिया रहेगा जो आप अपना रखेंगे, आपको वो वाला यहाँ पे डालना है। तो हम इसको कर लेते हैं सेलेक्ट और कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको पेस्ट कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब हमको इसको रिप्लेस करना है अपने डेटाबेस से। तो हमने जो डेटाबेस रखा था वहाँ पर, आपको याद होगा जो भी आपने रखा होगा, तो उससे हमको यहाँ पर इसे लेना है और रिप्लेस करना है। तो ये रिप्लेस हो चुका है और हमें इसको सेव कर लेना है। तो अब हमको करना है यहाँ पर लिंक में चेंजेस।
तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा https:// तो इतना करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको एक लिंक डॉट पीएचपी वाली फाइल मिलेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक लिंक डॉट पीएचपी वाली फाइल है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिंक डाला है, तिरंगा डॉट बुज। तो इसको आपको कॉपी कर लेना है, ये जो तिरंगा डॉट बुज लिखा है, तो यहाँ पर आपको इसको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पर टी कट गया है, तो वापस से चलिए एंटर कर देते हैं। तो ये तिरंगा डॉट बुज वाले को मैं कॉपी कर लेता हूँ फटाफट, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है, इसको हटाना है https और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। तो देख सकते हैं जितनी भी तिरंगा डॉट बुज वाली फाइल्स थी, यहाँ पर जितने भी फोल्डर्स में पड़ी हुई थी तिरंगा डॉट बुज मतलब लिंक डली हुई थी, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना डोमेन नेम डालना है। मतलब जो भी डोमेन नेम यहाँ पर आपने परचेज किया होगा, मतलब अपना जो भी डोमेन नेम, जैसा मेरा देख सकते हैं 2xmoney.xyz है, तो वैसे जो भी आप अपना परचेज किए होंगे तो यहाँ पर आपको अपना वो डालना है। तो चलिए फटाफट मैं अपना डोमेन नेम डाल देता हूँ यहाँ पर। तो 2xmoney.xyz मैंने डाल दिया, और यहाँ पर भी आप रिप्लेस कर देना है। तो रिप्लेस पर क्लिक करते हैं, और हमारी जो सारी फाइल्स थी, मतलब तिरंगा नाम से जो थी, वो अब हमारी 2xmoney.xyz से हो चुकी है। तो अब इसको भी करना है आपको यहाँ से सेव, और अब आ जाना है आपको बैक, इसको क्लोज कर देना है। तो ये जो हमारा फोल्डर था अभी ये भी ये अनजिप फाइल में है, तो अब इसको हमें जिप फाइल में कन्वर्ट करना है। तो कंप्रेस टू जिप पर करते हैं और फटाफट से इसको अपने जिप फाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि बिना जिप फाइल में कन्वर्ट करे हम यहाँ पर इसको गोडैडी में ये फाइल पेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ये फाइल पेस्ट करनी होगी। तो बिना अनजिप के हम इसको पेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए अब हम इसको जिप में कर रहे हैं। अब यहाँ पर जिप में जब भी हो जाएगी, तो यहाँ पर हमें जो पब्लिक एचटीएमएल में हमने खोला था टैब, यहाँ पर अपलोड पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन आ चुका है। तो हम डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो ये जो जिप फाइल थी, मतलब ये जिप में कन्वर्ट होकर देख सकते हैं यहाँ आ गई है। तो अभी हमें ये वाली फाइल को नहीं अपलोड करना है, ये वाली जिप वाली फाइल को यहाँ पर अपलोड करना है। तो चलिए जिप वाली फाइल को फटाफट अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर अपलोड करते हैं, तो देख सकते हैं हमारा जो अपलोडिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। ये अपलोडिंग होने में कुछ मिनट्स का टाइम लेता है, तो चलिए तब तक वेट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी जो फाइल है, सोर्स कोड है, यहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर गो बैक पर क्लिक करना है। तो हमें यहाँ पर गो बैक पर क्लिक करना है, तो ये हमारी जो फाइल जिप फॉर्म है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब हमको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, तो इसको हमें पब्लिक एचटीएमएल में अपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो हमारी जो फाइल्स है वो एक्सट्रैक्ट हो रही है, और यहाँ पर जो हमारी सारी फाइल्स हैं वो पब्लिक एचटीएमएल में एक्सपोर्ट हो एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। तो इतना करने के बाद आपको ये जो अब आपकी जो ये जिप फाइल थी, आपको इसको सिंपली डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर मैं डिलीट इसको कर देता हूँ, कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ। तो हमारी वो जो फाइल तो डिलीट हो चुकी है। तो अब हमने जो फाइल एक्सट्रैक्ट की थी, हमको उस पर जाना है। तो चलिए जो हमने फाइल एक्सट्रैक्ट की थी उस पर क्लिक करते हैं। तो मैंने ये फाइल जो एक्सट्रैक्ट की है उस पर चलिए मैं अंदर चलता हूँ। यहाँ पर फास्ट विन थीम, इसके अंदर भी चलना है आपको। तो अब ये सारे जो डेटाबेस थे आपके यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो चलिए पहले मैं आपको अपना डोमेन नेम ओपन करके दिखा देता हूँ कि वो ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको करते हैं कट, और XYZ हमारा था, तो हम इसको करते हैं इंटर। तो देखते हैं ये ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉरबिडन एरर बता रहा है। तो अभी इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए, कि ये जो सारी फाइल्स हैं वो पब्लिक एचटीएमएल में मूव नहीं है। हमने मूव तो की थी, पर वो हमारा फोल्डर मूव हुआ था, हमारी फाइल्स नहीं मूव हुई थी। तो अब हमें अपनी सारी फाइल्स पब्लिक एचटीएमएल में मूव करानी है। तो मूव पर क्लिक करते हैं, और इसको हम करते हैं कट, और सिर्फ हमें पब्लिक एचटीएमएल यहाँ पर लिखना है, और सारी फाइल्स पब्लिक एचटीएमएल में मूव करा देते हैं। तो इतना करने के बाद हमारे को जो पब्लिक एचटीएमएल पर क्लिक करते हैं, देखते हैं हमारी सारी फाइल्स पब्लिक एचटीएमएल में मूव हो गई। अब यहाँ पर इस नीचे आपको एकदम स्क्रॉल करना, और आपको एक मिलेगा एसक्यूएल फाइल। तो इसको आपको क्लिक करके यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपको आना है अपने PHP माई एडमिन पर। तो चलिए चलते हैं। तो PHP माई एडमिन पे आने के बाद आपको यहाँ पर जो अपना SQL डेटाबेस नेम दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है, और आपको वो जो फाइल आपने डाउनलोड की थी यहाँ से इंपोर्ट पर क्लिक करके चूज फाइल पर क्लिक करके ये वाली जो फाइल है इसको ओपन करके यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोडिंग ले रहा है, जो हमारी सारी फाइल्स है वो मतलब SQL वाली अब अपलोड हो रही है। तो इसको भी होने में कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो चलिए तब तक वेट करते हैं। तो ये वाली फाइल्स देख सकते हैं सारी अपलोड हो चुकी है हमारे SQL में। तो हमारे डेटाबेस में के नाम में ये जो सारी फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं। तो हमारा जो ये ऐप अभी तक ओपन नहीं हो रहा था, तो चलिए देखते हैं अभी ये ओपन हो रहा है या नहीं। तो रिफ्रेश मारते हैं, तो लोडिंग ले रहा है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो ये ऐप है ओपन नहीं हो रहा, तो ओपन हो रहा है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा वो ऐप नहीं ओपन हो रहा था वो अब ओपन हो गया है। तो देख सकते हैं यही प्रोसेस था, मतलब
अब आपको जैसे उसमें ओटीपी ओटीपी लगाना हो, मतलब और भी कुछ जैसे करना हो आगे, तो ये एडमिन पैनल वैनल वगैरह हुआ, तो ये आप मतलब जब आप हमारे पास आएंगे बनवाने, तो उन सब की सारी डिटेल्स आपको शेयर की जाएगी। तो अगर आपको ये ऐप बनवाना है तो लिंक में हमारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और कमेंट बॉक्स में भी, और आपको फिलहाल स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। तो अगर आपको ये ऐप बनवाना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तो अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।